अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख। आज एक और बहुत बड़ी खुशखबरी जो पाकिस्तान को सुनने में आई और पाकिस्तान को नसीब हुई, और ये क्रेडिट भी इमरान खान साहब को जाता है, जिसको आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊं कि वो एक मुहावरा है जो हमने भी सुना, आपने भी सुना है, नियतों के बेड़े पार होते हैं। तो जैसी इंसान की नीयत होती है उसको उसकी नीयत का अजर और फल मिलता है, और खुदा उसकी उतनी ही मदद करता है जितनी उसकी नीयत साफ़ होती है। और अगर आपकी नीयत साफ़ ना हो तो और आप जो मर्ज़ी करते फिरें, जितना मर्ज़ी शो ऑफ करें, तो आपको उसका कोई फल नहीं, अजर नहीं मिलता। और जो लोग साफ़ नीयत के ऊपर भी फजूल तनकीद करते हैं, उनके उनके मुँह पर आज आलमी इदारों ने एक चपेड़ लगाई है। और उसके बाद अगर उनमें थोड़ी सी शर्म हो ना, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करें, साथ शर्मिंदगी का इजहार करें कि उन्होंने गलत बात की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हम देखेंगे, हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास शर्म तो उनके पास से भी नहीं गुजरी है, वो तो उन्होंने खैर बेच खाई दिया ना, इसलिए वो कैसे आ सकती है साथ। तो खबर जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगी, और उसके बाद आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट ट्वीट्स के बारे में बताऊंगी। खैर ट्वीट्स तो काफ़ी ज़्यादा जिनको शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए, लेकिन वो 3 जो हैं वो सबकी अक्कासी करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने ना आज से 4 दिन पहले की बात है, आपने देखा है कि उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की है, और आलमी इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा से उन्होंने अपील की थी कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी मदद करें इस वक्त में, इस मुश्किल कठिन वक्त में जो है उनके साथ थोड़ी सी रियायत बरतें कर्ज़ों के मामले में। और एक जानब तो उन्होंने एक कोरोना से जंग लड़नी है, और दूसरी जानब उन्होंने भूख से जंग लड़नी है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो जिसके बाद उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई। तनकीद इस बात पर नहीं की गई कि उन्होंने क्या बात की है, तनकीद इस बात पर की गई है कि उन्होंने वो बात किस लिबास पहन के की है, और वो किस तरह से बात कर रहे थे, उस लिबास में किस तरह बात कर सकते थे। वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बजाय ये कि वो क्या बात कर रहे हैं और कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। इसके बाद आज हमें ये खबर सुनने को मिली है कि G20 ने पाकिस्तान समेत 76 मुल्कों के 40 अरब डॉलर्स के कर्जे जो थे उनमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन और रिलीफ देने का डिसीजन लिया है। और जिसके बाद जिसमें पाकिस्तान का जो कर्जा था वो 12 अरब डॉलर्स बनता है, और जिससे जो है पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर्स के कर्जों की अदायगी जो है वो मौखर होगी, उसमें डिले किया जाएगा। और आपको ये बताती चलूँ कि ये 12 अरब डॉलर्स जो हैं ये पाकिस्तान को 1 साल में देने थे, लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान को ये 12 अरब डॉलर्स 3 सालों में अदा करने हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। और इसके ऊपर जो है आपको खुशी का इजहार करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उनको दाद देनी चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमने नहीं करना। हम वो करेंगे तो हम कैसे पता चलेगा? हम सिर्फ अपनी अदावत, अपनी खुदगर्जी, अपनी नफ़रत से भरे हुए हैं। हम कैसे किसी की तारीफ़ कर सकते हैं उसके अच्छे काम के ऊपर या उसके अच्छे अमल के ऊपर? हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। हमारे पास इतना बड़ा दिल तो है नहीं, हमारे पास तो छोटे दिल हैं, और हम छोटी सोच रखते हैं, तो हम छोटी बातें करेंगे, राइट। इससे अगली खबर, दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि ना सिर्फ ये, हमें इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ मिली है। वो ये है कि IMF से 1.4 बिलियन डॉलर्स, 1.4 बिलियन डॉलर्स का कर्जा जो है वो हमें मजीद मिलेगा और आज पर मिलेगा। तो ये एक और बहुत बड़ी खबर है आज की। इसके अलावा एक तीसरी खबर यह है कि चीन से भी हमने गुजारिश की है, दरख्वास्त की है कि हमें कर्ज़ों में तो 30 बिलियन डॉलर्स की हमें आसानी की अपील की गई है पाकिस्तान की तरफ से। तो वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह चीन की तरफ से भी हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आलमी इदारे पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, आलमी इदारे इमरान खान साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था, और उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी मदद की जाए इस मुश्किल वक्त में। लेकिन ये बात तो हमारे जो ज़मीर फरोश हैं उनको तो समझ नहीं आएगी। एक हमारे अंदर जो उनके अंदर तो खैर वो ज़मीर है ही नहीं ना, ज़मीर नाम की चीज़ ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी कोई शर्म बाकी हो या थोड़ी सी भी कोई ज़मीर आपके अंदर बाकी हो, तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। लेकिन हमने वो अप्रिशिएट नहीं करना। हमने क्यों नहीं करना? क्योंकि उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था, इसलिए, सिर्फ इसलिए हमने अप्रिशिएट नहीं करना। बेसिकली वो ट्रैक सूट का मसला नहीं था, वो मसला ये था कि आपके अंदर इतनी नफ़रत कूट कूट के भरी हुई है, आपके अंदर इतनी अदावत, इतना बोक्स है कि आप उनकी तारीफ़ अच्छे कामों पे भी नहीं कर सकते। बुरे कामों के ऊपर तो आपने हाईलाइट करना ही होता है ना, लेकिन अच्छे कामों को हाईलाइट करने के बजाय आपने उनके ऊपर तनकीद करनी होती है। तो ये आज की 3 बड़ी खबरें थीं, और इसके ऊपर जो है तारीफ़ के हकदार बनते हैं इमरान खान साहब, और पाकिस्तान की तरफ से भी इस मुश्किल वक्त में ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है।
और वो कहते हैं ना कि ये नीयत जो है, ये बात जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की, ये नीयत का आपको फल मिलता है। आपने इमरान खान साहब ने एक अच्छी नीयत के साथ जो है हर निचले तबके का अच्छी नीयत के साथ जो है वो निचले तबके का ख्याल रखते हुए रिलीफ पैकेजेस दिए और उनका ख्याल रखते हुए हर तरह से कोशिश करें कि उनको किसी तरह से भी डैमेज ना पहुंचे। तो दूसरी तरफ उन्होंने जो है सिर्फ अपने लिए नहीं, उन्होंने बाकी के जो गरीब मुल्क हैं और इस वक्त तरक्की पजीर हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट की, जो उनका बड़ापन दिखाती है। तो इसके ऊपर वो तारीफ़ के हकदार बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, पाकिस्तान के बीच में, जिन्हें पाकिस्तानी पता नहीं कैसे हम कहें कि पाकिस्तान की अच्छी खबरों को भी या पाकिस्तान को जहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ पे भी वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपनी नफ़रत ज़्यादा अजीज़ है। सबसे पहले आपके साथ एक ट्वीट शेयर करती हूँ। एहसन इकबाल साहब हैं। तो एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि अगर कोई लीडर, जमात या इदारा बाशमूल फ़ौज ये समझे कि वो तनहा मुल्क को दरपेश मसाइल को हल कर सकता है तो ये उसकी भूल है। मुल्क इत्तेहाद के साथ तो मसाइल को हिमालय को भी सर कर सकता है, लेकिन जो नफरत और इंतकाम की दीवारों को हवा देते हैं वो टीला भी अबूर नहीं कर सकते। ठीक है। और ये बात उन्होंने की है, उन्होंने आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया जिसमें वर्स्ट रिसेशन लूम्स और पाकिस्तान साउथ एशिया। इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इस पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। पर वो कह रहे हैं कि अगर वो कोई ये समझता है कि वो अकेला जंग लड़ सकता है, ठीक है, तो वो जो है गलत समझता है। अगर आप हमें साथ लेके नहीं चलेंगे, मतलब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो कोविड-19 क्राइसिस है इसमें आपके जहाँ तक मुझे समझ आया वो ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे जो करप्ट लीडर्स हैं उनके ऊपर केसेस बंद कर दें, उनके ऊपर कोई तहकीकात ना की जाए, पाकिस्तान के जो करप्ट हुक्मरान रह चुके हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमे ना खोले जाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, तो पाकिस्तान को हम सब मिल के जो है इस कोरोना वायरस की वबा से निजात दे सकते हैं और सब इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें जो है हमारे पर मुकदमे खोलेंगे तो आप ये जंग जो है कोरोना वायरस के खिलाफ वो हार जाएंगे। मुझे तो इस आर्टिकल से, मतलब मुझे ट्वीट से ये समझ आया है। अगर आपको कुछ और समझ आता है तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका और क्या मतलब बनता है। कि एक जगह आर्टिकल ये लिखा हुआ है कि आपको कोरोना वायरस की वजह से हिट हो सकता है इकोनॉमी को, लेकिन आप कहते हैं कि अगर आप हमें साथ लेके नहीं चले तो आपको नुकसान पहुंचेगा। कैसे? मतलब अगर आपको साथ लेके चलेंगे तो वो कह कि आप कैसे बचा लेंगे कोरोना वायरस से? समझ नहीं आई मुझे। तो खैर एनीवेज, नेक्स्ट ट्वीट जो है उसकी तरफ चलते हैं। तलत हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन फरमा रहे हैं कि इमरान खान सबको ही एक ट्रैक सूट से ही हाँकते हैं, ये होता है लीडर और ये होता है ख़ास अंदाज। ये मतलब तनकीद हो रही है ट्रैक सूट पे। ये देखा नहीं जाएगा कि उन्होंने क्या मैसेज कन्वे किया, ये नहीं देखा जाएगा उन्होंने कितनी बड़ी बात की है, लेकिन ये देखा जाएगा कि वो ट्रैक सूट पहन के बैठे थे और बात ये हो रही है कि ये लीडर है और ये ख़ास अंदाज है। तो आई एम श्योर कि तलत हुसैन साहब आज आपने देख लिया होगा कि ये लीडर होता है और यही ख़ास अंदाज होता है जिससे जो है आप दुनिया फदा करते हैं। ये अगली ट्वीट है सिरिल अलमीडा, बहुत सो कॉल्ड सीनियर सहाफ़ी हैं। वो फरमा रहे हैं कि अपीलिंग टू द डेवलप्ड वर्ल्ड इन हिज पीजेस। वाओ, आई मीन सीरियसली, यू आर नॉट लुकिंग एट द कंटेंट। आप देख नहीं रहे कि वो क्या बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहा है, आप ये देख रहे हैं कि वो उसने क्या पहना हुआ है। उस चीज़ के ऊपर कमेंट करना लाजमी बनता था, बिल्कुल बनता था। सही कह रहे हैं आप कि वो कैसे ट्रैक सूट में बैठ के कैसे वो खिताब कर सकते हैं आलमी दुनिया से। तो इसके ऊपर खैर मैंने रिप्लाई भी किया था कि सिरिल अलमीडा साहब, ये इमरान खान बात कर रहे हैं, सिरिल अलमीडा बात नहीं कर रहा। तो व्हेन इमरान खान स्पीक्स, वर्ल्ड नोज ही इज़ अ चैम्पियन एंड वर्ल्ड लिसन्स टू हिम। तो बात ये है कि आज आपको ये साबित भी हो गया कि जब वो बात कर रहे थे तो दुनिया ये नहीं देख रही थी कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, दुनिया ये देख रही थी कि कौन बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट ट्वीट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और आपको ये बताऊं कि अगर इनका तो बस चले ना तो ये भी कह दें कि इमरान खान ने तो वर्ल्ड कप भी नहीं जीता था, वो भी नवाज शरीफ जीत के आए थे, लेकिन वो क्या करें, उनका बस नहीं चलता वहाँ पर। वो खैर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ना, तो इसलिए ये लोग कुछ कर नहीं सकते। ये वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे ये लोग रिकॉर्ड तबाह कर सकते हैं, जला सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं, ये वहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। तो बात ये है कि आप थोड़े वक्त के लिए थोड़े लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब वो वक्त आ गया है कि जब आहिस्ता आहिस्ता करके जिन लोगों की आंखों पर अभी तक पट्टी पड़ी हुई है वो पट्टी आहिस्ता आहिस्ता करके खुलनी शुरू हो जाएगी और उनको समझ आएगी कि लीडर क्या होता है,
इतनी हैरानगी की बात है कि आप इमरान खान साहब के बुक्स में उनसे नफ़रत में तो इतने अंधे हो सकते हैं कि जो वो बात कर रहे हों, चाहे वो मतलब इतनी ज़बरदस्त बात कर रहे हों कि पूरी दुनिया अप्रिशिएट करे, लेकिन आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप उनसे नफ़रत करते हैं। आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, आप कोई बात को इसलिए भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के हक़ में हो रही है, लेकिन आप उनसे नफ़रत करते हैं इसलिए उस बात के ख़िलाफ़ बोलेंगे, चाहे आपको ये क्यों ना बोलना पड़े कि उन्होंने क्या पहना हुआ था। लेकिन आपको ये नज़र नहीं आएगा कि जिन लोगों की आप हिमायत करते हैं उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे क्या कहा जाता है। उनको पेंट हाउस पायरेट्स कहा जाता है, उनको मिस्टर 10% कहा जाता है, उनको 8 स्टीलर्स कहा जाता है। लेकिन ये आपको कभी नज़र नहीं आएगा, ना ये आप हाईलाइट करेंगे। इंपॉर्टेंट तो ये होना चाहिए कि आप अगर ट्रैक सूट में एक ईमानदार इंसान बैठा हुआ कोई बात कर रहा है तो ही इज़ रिस्पेक्टेबल, जबकि अगर 3 पीस सूट में एक बंदा बैठा हुआ करप्ट है, सर्टिफाइड करप्ट है, इनएलिजिबल है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में पेंट हाउस पायरेट्स के नाम से बुलाया जाता है, आपको मिस्टर 10% का खिताब दिया जाता है, आपको 8 स्टीलर्स कहा जाता है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आपके इश्तिहार छपते हैं, वो शर्मिंदगी की बात है। लेकिन वो शर्मिंदगी की बात आपके लिए क्यों नहीं है? ये मफाद परस्तों को इसलिए नज़र नहीं आएगी क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी लग्जरीज नज़र आएंगी, उन्हें तो सिर्फ अपने मफाद नज़र आएंगे। उन्हें पाकिस्तान के मफाद से क्या लेना देना है, उन्हें गरीब इंसान के मफाद से क्या लेना देना है। उन्हें तो सिर्फ ये, उनको पता है कि हमारी जो अयाशियाँ हैं वो अयाशियों के अड्डे बंद हो जाएंगे। जो अपोजिशन है उसको ये पता है कि हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। अगर इमरान खान ने वाकई कुछ कर दिखाया तो हम आखिर कितनी देर तक बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को? हमारी तो सियासत खत्म हो जाएगी, हमें तो अगली दफ़ा कोई वोट ही नहीं देगा। इसलिए ये सब जो है कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे रियलिटी को, कभी भी आपके सामने फैक्ट्स नहीं लाएंगे। और इख्तिताम इस बात पर करूँगी कि पंजाबी का मुहावरा है, जो लोग पंजाबी समझते हैं वो समझ जाएंगे कि रब ना मारे तो शरीका दे वस्ता रोग भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।